हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू सेट थ्योरी के सेकंड क्लास में। आ जाओ, सभी का स्वागत है। हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स वगैरह कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख चुके हैं। ये रहे सल्लू भाई, फाइनाइट इनफाइनाइट सब हो गया। ये सब सबसेट्स में हम लोग यहां तक रुके थे ना, फाइंडिंग सबसेट्स। सबसेट जब भी निकालते हैं अपने, तो दो चीज कंपलसरी होता है निकालना उसमें लास्ट में। क्या क्या है वो? एक एवरीथिंग है, एक नथिंग है। एवरीथिंग मतलब क्या हो गया? द सेट इटसेल्फ। और नथिंग मतलब क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो ओके। यहां तक ये सब अपना हो चुका है। आ जाओ आज के सेकंड क्लास में। लिख लो नोट्स। अपने सबसेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, लिख लो नोट्स। पहला नोट लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। एक सेट के कितने बच्चे होंगे, कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power n, where n is the number of elements. 2 to the power n, where n is the number of elements. आ जाओ, ये हम लोग का प्यारा सा फॉर्मूला हो गया 2 power n। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, वी कम बैक टू दिस। यहां बता सकते हो n कितना था? 2। n का मतलब क्या होता है? n इज द कार्डिनलिटी, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं? 2। सबसेट्स का क्या फॉर्मूला था अपना? 2 power n। अभी देखिए ना, अपने फॉर्मूला क्या था? 2 power n। तो 2 power n यहां करने जाओगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 square बिकम्स व्हाट? 4। तो 4 अपना सबसेट्स आया था यहाँ पे। ठीक है, इस एग्जांपल में आओ, यहाँ पे n कितना है? n इज 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए? 2 क्यूब। कितना होता है 2 क्यूब? 9। 8। 3 स्क्वायर होता है 9। 2 क्यूब इज व्हाट? 8। तो यहाँ पे अपने देख पा रहे हैं 4 और ये 4, 8 सबसेट्स आ गया। ठीक है, इवन वन एलिमेंट पे भी वर्क करता है ये। यहाँ पे n क्या तुम लोग का? 1। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 power 1 इज हाउ मच गाइस? 2 ओनली। तो अपना ये हो गया फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, सेकेंड नोट में आ जाओ। सेकेंड नोट में लिख लो प्रॉपर प्रॉपर सबसेट्स। यारो, एक होता है प्रॉपर सबसेट्स, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट क्या होता होगा? वो सबसेट जो प्रॉपरली छोटा है। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता होगा? वो सबसेट जो सेट के बराबर है। एक ही आएगा। आओ जैसे देखो यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट मैंने क्या बताया? जो छोटा है। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट्स होते हैं जो हमारे सेट से छोटा है। तो यहां पे क्या सभी कुछ छोटा है क्या इससे? नहीं, एक चीज नहीं है इससे छोटा, और वो क्या है? एवरीथिंग वाला चीज। ठीक है, तो बाकी सारे सबसेट्स हमारे मेन सेट से छोटे हैं। तो बाकी सारे सबसेट्स क्या हो जाएंगे फिर? प्रॉपर सबसेट्स। और ये तो छोटा नहीं है हमारे मेन सेट से, दिस इज बल्कि क्या? द सेट इटसेल्फ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तुषार वापस से बोले एक बार ये। देखो, प्रॉपर सबसेट मतलब क्या हो गया? वो सबसेट जो प्रॉपरली छोटा है। तो इन सब में बताओ, क्या सारे सबसेट्स इससे छोटे हैं क्या? कि कोई ऐसा सबसेट है जो इससे छोटा नहीं है? ये सबसेट देखो, ये सबसेट इससे छोटा नहीं है। बाकी सारा देख रहे तुम? बाकी सारा इससे छोटा हो गया। यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, इससे तो छोटा ही है। यहाँ ए बी बी सी सी ए आ रहा है, दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो भी तो इससे छोटा है। बताओ 5 छोटा है कि नहीं इससे? 5 तो सबसे छोटा होगा इनफैक्ट, है ना? क्या छोटा नहीं है इससे?
ए बी सी इटसेल्फ। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट्स वो सबसेट्स होंगे जो एक्चुअल में छोटा है, इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है दैट इज द सेट इटसेल्फ। ठीक है, आ जाओ लिख लो। प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? दोज सबसेट्स दैट आर actually smaller than main set. Those subsets that are actually smaller than main set. ठीक है, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में लिख लो इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? द सबसेट which is equal to main set। आ जाओ, कम टू इम्प्रॉपर सबसेट गाइस। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? वो सबसेट जो सेट के बराबर है, जो सेट से छोटा नहीं है, सेट के इक्वल है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं प्रॉपर वाला। फोर्थ में आ जाओ, लिख लो एग्जांपल। अभी क्या सब चीज क्लियर होगा तुम लोग को। फोर्थ में लिख लो एग्जांपल। चलो, एक साइड लिख लो प्रॉपर, एक साइड लिख लो इम्प्रॉपर। लिख लो प्रॉपर सबसेट और एक साइड लिख लो इम्प्रॉपर सबसेट। चलो और फॉलो करते हैं। इन दोनों में बताओ तो कौन सा प्रॉपरली छोटा होता है? प्रॉपर सबसेट। चलो बढ़िया बात, ओके। आ जाओ देखते क्या है। बीच में मैं एग्जांपल लेता हूं एक, ध्यान देना। पकड़ लो, ए है तुम लोग का ए कॉमा बी। इसके सबसेट्स अपने को पता है क्या क्या होंगे। एक ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, एवरीथिंग नथिंग। चलो, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया ए बी, और एक क्या है 5। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ ये सबसेट किसके पास जाएगा? प्रॉपर सबसेट। ये गया प्रॉपर सबसेट, ये भी जाएगा प्रॉपर सबसेट। व्हाट अबाउट दिस इम्प्रॉपर सबसेट? ये जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट में, और 5 किस में जाएगा? प्रॉपर सबसेट में जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो मार्क्स मिल जाएगा फुल। ठीक है, इसके नीचे एक और चीज लिख लेते हैं हम लोग। आ जाओ, क्या बताए थे टोटल सबसेट्स कितना होता है? फॉर्मूला 2 पावर एन। 2 पावर एन होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। हमेशा पता है इम्प्रॉपर सबसेट कितना होगा? एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, एक ही। एक ही तो ऐसा सबसेट होगा जो एवरीथिंग कहलाएगा। तो हमेशा एक ही होगा तुम लोग का क्या? इम्प्रॉपर सबसेट। तो बाद बाकी बचा बताओ तो कितने बचे हैं? 2 पावर एन माइनस 1। बिल्कुल, 2 पावर एन टोटल था, एक गायब हो गया, तो प्रॉपर सबसेट कितने बचेंगे? एक कम बचेंगे। तो यहां पे लिख लोगे 2 पावर एन माइनस 1। यहां लिख लोगे 2 पावर एन माइनस 1। लाइक पकड़ लो, हमारे पास टोटल 4 सबसेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 सबसेट्स आ रहा है, उसमें से एक हो गया इम्प्रॉपर, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर हो जाएंगे, बाकी सारे प्रॉपर। कॉलेज से आ रही हो क्या? टाइम कैसे लग गया? अच्छा, तुम और पूजा सेम कॉलेज में हो क्या? तो पूजा तो बोली थी आज आ नहीं पाएगी। हाँ, बोली कि भैया आज काम रहेगा। आओ उसमें ध्यान दो सब, ये बोलो समझ में आया कि नहीं? टोटल 4 सबसेट है, हमेशा हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट कितना होगा? एक ही होगा। बाकी माइनस करके जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? अपना प्रॉपर सबसेट आ गया। ठीक है, चलो ओके। सो फोर्थ नोट ओवर, फोर्थ नोट ओवर। चलो, दिस इज प्रिटी ऑल अबाउट इट, दिस इज प्रिटी ऑल अबाउट सबसेट्स।
आओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट अपने दो टाइप का सेट्स देखेंगे, एक है पावर सेट, एक है यूनिवर्सल सेट। लिख लो नेक्स्ट, पावर सेट। आ जाओ सब, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने पावर सेट। इनफैक्ट पावर सेट इज रिलेटेड टू सबसेट्स ओनली। कैसे, आओ मैं बताता हूं। इसका डेफिनेशन तुम लोग को रिडल सॉर्ट ऑफ दिखेगा। आओ देखते हैं क्या है पावर सेट। क्या है पावर सेट? इज द सेट which contains all these subsets of the main set. आ जाओ, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट इज द सेट विच कंटेन्स व्हाट? ऑल द सबसेट्स ऑफ द मेन सेट। अब इसका मतलब क्या देखेंगे अपने, पहले यहां पे लिख लो डिनोटेड बाई कैपिटल पी कैपिटल ए। आ जाओ, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तुम लोग जो पढ़ चुके हो अभी तक सबसेट में, वही सेम चीज है यहाँ पे। जैसे अपने देखेंगे क्या है, फॉलो करो। एग्जाम्पल लेते हैं, पकड़ लो ए तुम लोग को दे दिया 3,8। क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे 2 मार्क का? ए तुम लोग को दे दिया 3,8, बोलेगा फाइंड पी ए, फाइंड पी ए। पी ए का मतलब क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। पी ए मतलब हो गया पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या है? पावर सेट एक सेट है। नॉर्मली बताओ तो सेट में एलिमेंट्स कैसा आता है? वेल डिफाइंड आता है और नॉर्मल एलिमेंट्स आते हैं। पर पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स के हिसाब से क्या आएगा? सबसेट्स आएगा। पावर सेट में एलिमेंट्स किस हिसाब से आएंगे? सारे सबसेट्स के हिसाब से आएंगे। जैसे देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे फॉलो करना। आओ, इसका सबसेट्स अपने को निकालना आता है ना? इसका सबसेट्स लिख लोगे पहले। सबसेट्स आर, तान्या पहला सबसेट क्या होगा? 3 ब्रैकेट में। तो सबसेट्स आर लिखते जाओ सब, 3, 8, 3,8 और 5 आ गया, राइट? ये हम लोग का हो गया सारा सबसेट्स। बस पावर सेट में करना क्या है? पावर सेट में करना क्या है? इन सारे सबसेट्स को कॉपी पेस्ट कर दोगे और बंद कर दोगे एक सेट के अंदर। ठीक है, इन सारे सबसेट्स को कॉपी पेस्ट कर दो, इस सारे सबसेट्स को कॉपी पेस्ट कर दो और क्या कर दोगे? एक ब्रैकेट में फिट कर दोगे इसको। बस यही चीज है। दिस इज द पावर सेट। पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें क्या नॉर्मल एलिमेंट्स आएगा? नहीं, जिसमें एलिमेंट्स आ रहा है कैसा? सबसेट्स के हिसाब से। ठीक है, दिस इज। राहुल क्लियर है ये? हर्षिता, ये हो गया हमारा पावर सेट। चलो ओके, कुछ भी नहीं है, सबसेट बिखरा पड़ा था, हमने क्या है उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। दैट्स इट। इसका मेरे को बता सकते हो NPA क्या होगा अगर ये क्वेश्चन आए तो? पहले NPA का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पावर सेट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। N मतलब क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर N ऑफ A बोलते, इसका मतलब क्या होता? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। हम लोग बोल रहे हैं NPA, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट्स दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो बस NPA क्या हो गया? 4 हो गया, खत्म। NPA इज 4। तुषार ये समझ में आया? इजी चीज है ये। सबसेट को बस हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दिए। दिस इज योर पावर सेट। आ जाओ।
चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, लिख लो। इफ A is equal to 1 2 3 4, if A is equal to 1 2 3 4 full stop, find NPA, find NPA। आ जाओ। यहां निकालने क्या बोल रहा है तुम लोगों को? पावर सेट निकालने बोल रहा है कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्या निकालने में? पावर सेट निकालने में। मत निकालना पावर सेट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग द पावर सेट। बताओ तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितना आएगा? सोचो, 6 एलिमेंट्स आएगा, ज्यादा एलिमेंट्स आएगा तो सोचो कितना आएगा। मेरे को बताओ पावर सेट कंटेन क्या करता है? पावर सेट में एलिमेंट्स के हिसाब से क्या आता है? सबसेट्स आता है, ठीक है। मेरे को बता सकते हो सबसेट्स कितना फॉर्म होता है? लिखाए थे फॉर्मूला, 2 पावर n। सबसेट्स कितना फॉर्म होगा? 2 पावर n। यहां पे 4 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे? 16 आ जाए। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आ गया? 2 पावर n, दैट इज व्हाट 2 पावर 4 इज 16 सबसेट्स आ गया। हाँ, बस हो गया। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा इसका? 16। मतलब पावर सेट में एलिमेंट्स कितने आएंगे? 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देयरफॉर NP ऑफ A क्या हो गया? 16। एक ही फॉर्मूला से हो रहा है। आधे लोग क्या करेंगे यहाँ पे पता है? उन लोग पूरा सबसेट्स निकालेंगे, पूरा सबसेट्स, उसको नहीं निकालना है अपने को, ठीक है। बिकॉज यहाँ अपने को पावर सेट से मतलब नहीं है, तो सबसेट सारे निकाल के क्या फायदा होगा? हम लोग को मतलब किससे है? नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब। हर्षिता ये फॉर्मूला याद है? समझ में आया? स्मृति तुमको? 4 ठो एलिमेंट है, सबसेट्स बनेगा कितना? 2 पावर n 2 पावर 4, 16 सबसेट्स बनेंगे। उसको एक ब्रैकेट में रख दोगे तो क्या बन जाएगा? पावर सेट। तो उसमें एलिमेंट्स कितना आ रहा है? 16 एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज इट। अब आओ पढ़ो, देखो समझ में आता है कि नहीं जो आपने देखी है वो चीज। पावर सेट क्या है? एक ऐसा सेट है जो कंटेन करता है क्या? ऑल द सबसेट्स ऑफ द मेन सेट। तो बोलो क्लियर हुआ ये? चलो नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट वन लिख लो, यूनिवर्सल सेट। लास्ट वन लिख लो, यूनिवर्सल सेट। एकदम आराम से फॉलो कर रहे ये चैप्टर, बिकॉज क्वाइट कॉन्सेप्चुअल है और बहुत सारा थ्योरी पार्ट है इसमें, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या लगता है? व्हाट इज कैन बी यूनिवर्सल सेट? ब्रह्मांड क्या हो सकता है यूनिवर्सल सेट? एक क्वेश्चन में, हाँ बोलो। मोटा मोटी तुम सही बोल रहा है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे सेट्स होंगे, पकड़ लो। वो सारे सेट्स हो गए प्लैनेट, उनको मिला के जो सेट बनेगा वो क्या होना चाहिए फिर? यूनिवर्सल सेट। सारे प्लैनेट्स को, सारे स्टार्स को मिला के क्या बनता है अपना? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो लिख लो यूनिवर्सल सेट क्या है? द चांद तारे। लास्ट क्लास तो बहुत चांद तारे का बात हुआ था। यूनिवर्सल सेट क्या? लिख लो द सेट which contains, the set which contains all the elements। यूनिवर्सल सेट क्या है? द सेट which contains all the elements of all the sets in the question। The set which contains all the elements of all the sets in the question। लिख लो denoted by U, कैपिटल U। यूनिवर्सल सेट को डिनोट करोगे कैपिटल U से। पावर सेट को भी डिनोट बाय व्हाट? PA। इंटीजर्स को भी डिनोट बाय व्हाट? Z या I, ठीक है। तो वैसे यूनिवर्सल सेट को भी डिनोट बाय U। ऑलराइट, एग्जांपल लेते हैं, फॉलो करना। पकड़ लो, एक ही क्वेश्चन में
हम लोग को सेट ए दे दिया 2 3 5, सेट बी दे दिया 10 9 16 और 5। यू आ रहा है 10 2 3 16 5 9 8 45। आ जाओ, सोच के बताना यू यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं, एकदम सोच के। होगा? तुम क्यों बोल रही हो नहीं? अच्छा। तुम क्या बोल रही हो? 8 और 45 नहीं आता तो यूनिवर्स बन जाता। मतलब तुम चाहती हो कि यूनिवर्स में बस अर्थ और मार्स रहे, बाकी यूनिवर्स में ना कोई और स्टार हो, ना कोई और प्लैनेट हो, ना कोई एस्टेरॉइड्स हो, और कुछ भी नहीं हो। ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? नहीं ना। यूनिवर्स में हमारा सारा प्लैनेट्स तो आ ही रहा है, साथ में उसके अलावा भी तो बहुत कुछ आ सकता है। इतने पोसेसिव नहीं बनेंगे हम लोग कि जो हो सिर्फ हमारा ही हो। ये होगा यूनिवर्सल सेट, बिकॉज इसमें इस क्वेश्चन के सारे सेट के एलिमेंट्स तो आ ही रहे हैं, वो आना जरूरी है। बाकी और आदू पादू कुछ भी आए वो आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, 16 अगर नहीं आता है यहाँ पे तब यूनिवर्सल नहीं। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा आ सकता है, यूनिवर्स कैन कंटेन एक्स्ट्रा थिंग्स, नो प्रॉब्लम। पर कुछ उसमें से हटा दोगी तब वो यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। ठीक है, और नहीं क्लियर? चलो मेरे को बताओ, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम लोग का सेट एम है ऑल द ऑड नंबर्स, सेट एन हो गया ऑल द इवन नंबर्स, बोलेगा फाइंड सेट यू। अरे एन नहीं ले सकते, सॉरी सॉरी, एन क्यों नहीं ले सकते हैं? एन तो नेचुरल नंबर्स होता है ना। एम इसके बदले कुछ एफ ले लो, कुछ भी ले सकते हो। फाइंड क्या? यूनिवर्सल सेट। फाइंड यूनिवर्सल सेट ऑल द नेचुरल नंबर्स। नहीं नहीं, मेरे को याद आया कि एन तो स्पेशली रिजर्व होता है। अगर यू बोलेगा निकालने तो अपने किस में टिक मारेंगे? नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर बताइए थे कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द होल। ठीक है, सो यू में क्या आ जाएगा तुम लोग का? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सभी कुछ आ जाएंगे। दिस इज बेसिकली व्हाट द नेचुरल नंबर सेट है। ठीक है, चलो ओके, सो दिस इज इट। यहां तक ये पोर्शन खत्म होता है। ओके, अब सेट थ्योरी के लास्ट पोर्शन में हम लोग आएंगे, एकदम लास्ट पोर्शन। ठीक है, और जो नेक्स्ट 2 क्लासेस होगा अपना, उसमें अपने एक्सरसाइज को टच करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज तक सारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते हैं अपने। ऑलराइट, अपना लोगारिथम्स खत्म हुआ था कितने क्लास में? 3 क्लास में। सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा 4 क्लास में। तो ऐसे अपने ट्राई करेंगे कि हर चैप्टर जो है वो 3 4 क्लास में खत्म होते जाए। ठीक है, चलो और एक चीज, तुम लोग का कभी भी कॉलेज ऑफ होने वाला है, पकड़ लो नेक्स्ट डे कॉलेज ऑफ होगा, तो ग्रुप में लिख दिया करो। ठीक है, सुबह पहले ग्रुप में लिख दिया करो कि नेक्स्ट डे डेली ऑफ है। नहीं, वो तो तुम लोग ऑफ करता है डेली कॉलेज। अगर ऑफिशियली जब ऑफ हो तब मेरे को बताना, तब कभी कभी उस दिन के अपने एक्स्ट्रा क्लासेस रख लिया करो। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट पार्ट में आते अपने सेट थ्योरी के। लिख लो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, लिख लो ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आ जाओ सब, आ जाओ भैया ऑपरेशंस ऑन सेट्स में। चलो फॉलो करते हैं इसको। यहाँ पे अपने बहुत सारे ऑपरेशंस देखेंगे, यूनियन वगैरह, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, फॉर्मूला वाला जो चीज था वो सब देखेंगे। आ जाओ, पहले तो भैया मेरे को तुम लोग बताओ, तुम लोग को इसमें क्या क्या चीज है वो समझ में आता है कि नहीं? 2 + 3 = 5।
इसमें मेरे को बताओ प्लस क्या होता है? एडिशन होता है, और प्लस को अपने बोलते क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, प्लस माइनस वगैरह सब क्या हो गया? फिर ऑपरेटर्स हो गया। प्लस हो गया तुम लोग का ऑपरेटर। ठीक है, 2 और 3 जिसपे ऑपरेटर काम कर रहा है, इसको पता क्या बोलते हैं अपने? कैसे पता? क्या बोली तुम? अरे वाह, जितनी बार भी हम बीकॉम को पढ़ाए है मैथ्स, आज तक कोई नहीं बोल पाया है ये। 2 और 3 जिसपे काम करता है ऑपरेटर, उसको अपने क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। ये हो गया ऑपरेंड्स। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेशन। इस पूरे ऑपरेशन को बोलेंगे, माने इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ऑपरेशन। चलो ओके, आ जाओ। तो ऐसे ही अपने 4-5 ऑपरेशंस अभी देखने वाले हैं। आ जाओ एवरीबॉडी, लेट्स मूव ऑन। चलो सबसे पहले अपने आते हैं ए यूनियन बी में। बीच में एक यू आता है, ब्रैकेट में लिख लो। इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? ए यूनियन बी। प्रोनाउंस करोगे ए यूनियन बी। चलो ओके, क्या मतलब है इसका देखते हैं। पहले यहां पे बताओ, ऑपरेटर क्या दिख रहा है? यू, यूनियन ऑपरेटर दिख रहा है। और वो कितने ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है? 2 पे, ए और बी। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया? लिख लो, all the elements, all the elements of set A and B। A यूनियन बी में क्या आ जाएगा? A यूनियन बी में आ जाएगा all the elements of set A and B। ठीक है, क्या है? लिख लो, A यूनियन बी को कैसे लिखते हैं हम लोग? A यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। आ जाओ, बहुत इजी है, जब एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। अभी भी तो समझ में आ रहा होगा। ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए और बी का सारा एलिमेंट्स आ जाए। अगर ए में पकड़ लो 1 2 है, बी में पकड़ लो 3 4 है, तो ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, सो ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट जैसा दिख रहा है ना? पर यूनिवर्सल सेट में क्या था? ए और बी को छोड़कर क्या है? और भी एलिमेंट्स आ सकते थे। पर ए यूनियन बी में कंपल्सरीली और सिर्फ क्या आएगा? ए और बी का ही एलिमेंट्स आएगा, कुछ अलग एलिमेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, क्या ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं? सारे एलिमेंट्स आएगा, लिखा हुआ है ना ऑल द एलिमेंट्स, सारा ही एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा यू हो गया है, ये उल्टा यू हो गया। लिख लो, ए प्रोनाउंस करोगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी। हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस? ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स आए। कॉमन एलिमेंट्स किसका किसका? कॉमन एलिमेंट्स ए एंड बी का। ठीक है, तो लिख लो इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड, यहां पे सारे के सारे कॉमन एलिमेंट्स आ जाए। पकड़ लो, सेट ए 1 2 है, सेट बी है 2 3, तो खाली 2 आएगा ना। कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? 1 2 और 2 3 में 2 दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, इसका नोटेशन क्या लिख लो सब? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड
x belongs to b, x belongs to a and x belongs to b. हाँ, और एंड का मतलब क्या हो गया? ए एंड बी दोनों में से आना चाहिए वो चीज। ए में भी प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट, बी में भी प्रेजेंट होगा, तभी वो किस में आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। ठीक है। और का मतलब क्या है? ऑप्शनल है। सेट ए में हो सकता है, सेट बी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, पर वो पूरा का पूरा किस में आएगा? ए यूनियन बी में आ जाएगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों में ही होने से ए यूनियन बी में आएगा, पर इंटरसेक्शन में क्या है? जरूरी है कि वो किसमें हो? ए एंड बी दोनों में। ठीक है। थर्ड ऑपरेशन में आओ, फिर तीनों का एग्जांपल देंगे साथ में। कम टू द थर्ड ऑपरेशन गाइस, तीनों का एग्जांपल साथ में देंगे। लिख लो ए माइनस बी, ए माइनस बी। लिख लो इसका मतलब क्या है? ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। देखो समझो तो क्या मतलब है इसका, ए माइनस बी का? दोनों में जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंट होगा बोलेंगे। ठीक है, मोटा मोटी सही है ये। इसमें डिफरेंट अपने किस हिसाब से देखेंगे, फॉलो करना। अपने बताओ इसमें किसमें से किसको हटा रहे हैं? ए में से बी को हटा रहे, लिखा हुआ ना ए माइनस बी, ए में से बी को हटा रहे। तो सोचो उससे क्या होगा? आंसर किस सेट से आएगा? सेट ए से आएगा, उसको हटा दिया जाएगा। हाँ, ए में पकड़ लो 10 एलिमेंट्स है, पर बी का कॉमन 3 एलिमेंट भी पड़ा है उसमें, तो ए में से वो तीनों एलिमेंट को हटा देंगे, बाकी कितने एलिमेंट्स बचे? 7 एलिमेंट बचा, वो ए माइनस बी में आ जाए, जैसे अपने एग्जाम्पल में देखेंगे। आओ पहले लिख लो ए माइनस बी का मतलब क्या है। लिख लो the elements of A, the elements of A that remains, लिख लो the elements of A that remains after removing, the elements of A that remains after removing what? Elements of B, elements of A that remains कब रिमेन करेगा? आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ B, आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ B। तो लिख लो a माइनस बी का मतलब क्या है? a माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू विच सेट? a, x बिलोंग्स टू a, x a में रहेगा, पर x किस में नहीं रह सकता है? b में नहीं रह सकता है। हाँ लिख लो एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। नहीं वैसे नहीं लिख सकता, अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a माइनस बी में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो बताओ तो किसमें मौजूद है? सेट ए में मौजूद है, और किसमें मौजूद नहीं है? बी में नहीं। ठीक है, आओ अब अपने इन तीनों का लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। आओ लेट्स टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल फॉर दीज थ्री। उसके बाद 2 ऑपरेशंस बचे वो देखेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिख लो ए है 1 3 8 9 10, बी हो गया 7 8 3 10 12। आ जाओ, चलो सबसे पहले क्या निकालने का सोच रहे हैं अपने? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब याद है क्या था? ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को लिख दो तुम लोग, सारे एलिमेंट्स। मैचिंग वाले को एक बार लिख दो, अगर 2 बार लिखोगे तभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज अपने फर्स्ट क्लास में क्या देखे थे? रिपीटेशन इज द सेम थिंग ओनली, राइट। 1 3 8 9 10 तो ऊपर से आ गया, नीचे से क्या क्या ले सकते हैं? 7 और 12 बोल ली ना,
7 और 12 आएगा नीचे से, बाकी सब तो कॉमन ही है। तुम लोग का मर्जी है, तुम लोग बाकी सबको भी डबल टाइम लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अपने देखे तो रिपीटेशन इज इमटेरियल। ठीक है, सेकंड आ जाओ। नेक्स्ट अपने क्या पढ़े थे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स आ जाएगा। क्या है कॉमन एलिमेंट्स? 8, 3 एंड 10, बिल्कुल सही। तो ए इंटरसेक्शन बी में यारो अपना 8, 3 और 10 आ जाए। अच्छा, अगर हम 3, 8, 10 लिखते हैं फर्क पड़ता क्या? नहीं, ऑर्डरिंग इज अगेन इमटेरियल। ठीक है, थर्ड में ए माइनस बी, थर्ड इज ए माइनस बी। 19 होगा। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया है? आंसर हमारा कौन से सेट से आएगा वैसे? ए से आएगा। ए में से पूरा पूरा किसको हटा दोगे? बी को हटा दोगे। तो ए में से हम लोग किसको किसको हटा देंगे? देखो तो, देखो बी में 7, 8 है। 7, 7 तो है ही नहीं यहाँ पे, हटा वही है। 8 एक है ना यहाँ पे, 8 को तुम लोग हटा दोगे यहां से। 3 दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, 3 को भी हटा दोगे। और क्या दिख रहा है? एक 10 दिख रहा है, 10 को हटा दोगे। तो ए में से मैंने सारा बी का एलिमेंट्स हटा दिया। अब क्या बच रहा है ए में रिमेनिंग? 1 एंड 9। तो तुम लोग क्या लिख लोगे? 1,9 लिख लोगे। 1,9 समझ नहीं आए तो बोलना। तुषार क्लियर है ये? 7 और 12 देखो क्या था। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी इज वॉट? द एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या 7 और 12 कभी भी था एलिमेंट ऑफ ए? नहीं। ठीक है, वो तुम जो बोल रही हो उसका भी क्वेश्चन तुम लोग अभी देंगे। ए माइनस बी, एक उल्टा क्या हो सकता है इसका? बी माइनस ए। तो इसी के नीचे लिख लो बी माइनस ए। बी माइनस ए में बच्चों अब फोकस किस पे रहेगा इस बार? सेट बी पे रहेगा। उसमें से हटा किसको देंगे? ए को हटा देंगे हम लोग। तो सेट बी में से ए वाले एलिमेंट्स को हटा दो। क्या क्या हटेगा? 8, 3 और 10 हटे। तो 7 और 12 बचेगा। अब ठीक है, ये 7 और 12 बचेगा। ए इंटरसेक्शन बी को हटा सकते बिल्कुल। हाँ, ये चीज हो गया। तो तीनों ऑपरेशन क्लियर है होपफुली। अब चलो हम लोग, एग्जाम्पल ओवर हो गया है, अब फोर्थ ऑपरेशन में घुसते हैं। एग्जाम्पल्स ओवर, कम टू द फोर्थ ऑपरेशन नाउ। कम टू द फोर्थ ऑपरेशन। लिख लो, अभी तक जो भी ऑपरेशंस देखे थे उसमें हमने ऑपरेंड्स कितना लिया था? 2। ए बी हमेशा था, हमेशा 2 सेट चाहिए था। अब फोर्थ जो जो लोगे उसमें एक ही ऑपरेंड आएगा। लिख लो ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश हो जाएगा। इसको डिनोट करते किससे किससे? देख लो, ए डैश, ए डैश, ए सी। इन तीनों के हिसाब से डिनोट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सबका मतलब क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सेट ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स किसमें आ जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। लाइक सी फॉर एग्जांपल, सेट ए कंटेन्स ऑल द इवन नंबर्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ऑल द ऑड नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, सेट ए कंटेन्स नंबर्स लेस देन 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। लेस देन 10 बोले थे तो कहां तक जा रहा है वो? 9 तक। ग्रेटर देन 10 तुम लोग बोलेगा तो क्या हो रहा है? 11 से कर रहे हैं। मतलब बेटा 10 का ही बार बार बात कर रही है, और क्या है? 10 ही नहीं आ रहा है। लेस देन 10 में नहीं आ रहा है 10, मोर देन 10 में 10 नहीं आ रहा है। ये क्या नाइंसाफी हो गया? तो लेस देन 10 का उल्टा क्या होता है? मोर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख लो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट लिख लो कंटेन्स, कंटेन्स all those elements of the Brahmand
contains all those elements of क्या universal set that are not aham brahmasmi, मतलब that are not in A, that are not in A. ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ब्रह्मांड के वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो किसमें मौजूद नहीं है, ए में मौजूद नहीं है। चलो एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल नहीं पहले नोटेशन लिख लो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट but does not belong to A। बिल्कुल लिख लो, and X does not belong to A, X does not belong to A। ठीक है, इसका लूजली मतलब क्या हो गया, A कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो किसमें नहीं है, A में नहीं। ठीक है, आओ इसका एग्जांपल लेते हैं। कम टू द एग्जांपल, पकड़ लो तुम लोग को सेट A दिया है 1 3 5 7, $1 मिलियन सवाल आ रहा है। ए डैश फिर क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्या होगा तुषार, इवन नंबर आ जाएगा। क्या क्या बोलेगा इसमें तुम, ए डैश में 2 4 6 8, करेक्ट, इनकरेक्ट, गलत, 0, वाह, हाँ गुड, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वेयर इज द ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कहाँ है इसमें, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ यूनिवर्सल सेट। आज तुम तुषार बोला 2 4 6 8 आ जाएगा, तानिया बोल देगी 0 2 4 6 8, वो भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। कोई और बोल देगा इन सबको छोड़ के बाकी सब कुछ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बाकी सब कुछ। तो इतना डिफरेंट आंसर्स आने का कारण क्या है, तुम लोग को यूनिवर्सल सेट नहीं दिए। यूनिवर्सल सेट देने से ही क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो इसको अपडेट कर लेंगे यहाँ पे, पकड़ लो यूनिवर्सल सेट तुम लोग को दे दिया 1 3 5 7 2 8। तो अब तुषार तुम बोलेगा क्या ए डैश तुम जो भी बोला था वो है, नहीं बोलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में इसको छोड़ के बाकी क्या दिख रहा है अपने को, 2 और 8 दिख रहा है, ना 4 ना 6 ना 0 ना और कुछ। ठीक है, तो ए डैश निकालने के लिए हमारे पास पक्का पक्का क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, तभी तो पता कर पाएंगे ना अपने की रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है हमारे पास। नहीं तो ये नहीं था तो देखो अपने टेंशन में आ गए थे कि भाई ए डैश में क्या लिखना है अपने को। तो ब्रह्मांड का होना बहुत जरूरी है। चलो, तो 1 3 5 7 को हटा के क्या बचा, 2, 8 बच गए। सो दिस इज इट। तमन्ना क्लियर है ये, चलो ओके। अब लास्ट ऑपरेशन में आते हैं, लिख लो फिफ्थ ऑपरेशन गाइस, लिख लो फिफ्थ ऑपरेशन क्या है। हम लोग क्या क्या ऑपरेशन लिख चुके अभी तक, पहला क्या था, ए यूनियन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा ए माइनस बी, और चौथा था ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी। फिफ्थ में आ जाओ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, हाँ रिलेशंस एंड फंक्शंस में था, ए क्रॉस बी कार्टेशियन। लिख लो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या होगा इसमें, लिख लो, पहला चीज कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स, contains ordered pairs। You guys know what is ordered pairs? तो बचपन में जो ग्राफ में प्लॉटिंग करता था उसके कितने वैल्यूज होते थे, एक्स वाई 2 वैल्यू होता था,
तो अपने प्लॉट करते थे ना उसको, उसको क्या बोलते हैं अपने, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई। तो वही है, ए क्रॉस बी में क्या आ जाएगा, सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर्स में कितना वैल्यू दिखेगा अपने को, 2 वैल्यू दिखेगा। लिख लो, कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर वेयर, अच्छा ऑर्डर्ड पेयर्स के ब्रैकेट में लिख लो एक्स कॉमा वाई, कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स ब्रैकेट में लिख लो एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स, एक्स क्या, फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, वेयर एक्स इज फ्रॉम सेट ए। बिल्कुल सही। यहां पे बच्चों फर्स्ट सेट क्या दिख रहा है अपने को, सेट ए दिख रहा है। तो x कहां से आएगा, सेट ए से। तो y कहां से आ जाएगा, सेट बी से आ जाएगा। तो लिख लो, वेयर x इज फ्रॉम सेट ए एंड y इज फ्रॉम सेट बी, y इज फ्रॉम सेट बी। इंटरेस्टिंग चीज है, नॉर्मल सा चीज है एकदम, तुम लोगों को बताएंगे अभी एग्जांपल देकर। पहले इसका नोटेशन लिख लो सब, a क्रॉस बी, आओ, a क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ए क्रॉस बी में क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट, सच दैट कौन कहां से आ रहा है भाई, एक्स आ रहा है किसमें से, सेट ए से, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये प्यारा सा बच्चा है, इसका आंख किसके ऊपर गया है, मम्मी के ऊपर, इसका बाल गया है पापा के ऊपर, गंजा होते जा रहा है ये। चलो ओके, आओ एग्जांपल लेते हैं इसका, इजी है फॉलो करना, मस्त है, इजी है। चलो लिखते हैं क्या है। ए है, पकड़ लो, सेट ए कंटेन्स 2,3, सेट बी कंटेन्स 185। सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, ठीक है। इस बार क्या निकालना है अपने को, ए क्रॉस बी निकालना है, क्या बोलेंगे उसको अपने, ए क्रॉस बी, ठीक है। लिख लो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या नॉर्मल एलिमेंट्स आएगा, नहीं, यहां पे एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से, लिखा है था ना यहाँ पे तुम लोग को, कंटेन्स व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर्स। पावर सेट में क्या नॉर्मल एलिमेंट आता था, पावर सेट में एलिमेंट्स आते थे सबसेट्स के हिसाब से, वैसे ही इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कैसा आएगा, ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स का पहले एलिमेंट कहां से आना है, ए से, दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, बी से। तो पहले चलो उसको 2 को पकड़ते हैं, अपने 2 को पकड़ते हैं। 2 से किसको जोड़ेंगे पहले, सबको जोड़ेंगे एक एक बार। 2 से पहले जोड़ेगा क्या, 1, तो क्या लिख लोगे, 2,1 वाला ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट 2 को जोड़ोगे किसके साथ, 8 के साथ, नेक्स्ट हो गया 2,8 का ऑर्डर्ड पेयर, नेक्स्ट 2,5 का ऑर्डर्ड पेयर। 2 से और कुछ बन सकता है क्या, नहीं। अब किसको पकड़ोगे, 3 को पकड़ेंगे और बनाएंगे तीनों के साथ। आ जाओ, 3,1, 3,8 एंड 3,5। सो बिंदास मस्त अपना ये आ गया, दिस इज ए क्रॉस बी। तुषार ये क्लियर है, यहाँ पे एलिमेंट्स नॉर्मल नहीं आ रहे, यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे किस हिसाब से, ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से, जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से आएगा एंड सेकंड एलिमेंट क्या, हमेशा सेकंड सेट से। अब तुम लोग खुद से निकालो, चलो बी क्रॉस ए, खुद से निकालो बी क्रॉस ए। ऊपर तुम लोग को दोनों सेट्स दिया हुआ है, ट्राई टू मेक इट आउट। चलो सब बी क्रॉस से निकाल लो, जहां दिक्कत हो पूछो। हो गया तुम्हारा, तानिया हो गया, तमन्ना, तमन्ना पहले किसको क्या फिक्स की हो तुम, 1 को फिक्स की हो, 1 से क्या बनाई हो,
1 2 नेक्स्ट क्या 1 3, यहां तक हो गया। अब किसको फिक्स करेंगे अपने 8 को फिक्स करेंगे, क्या हो जाएगा 8,2 एंड 8,3, लास्टली 5,2 एंड 5,3 ओवर ओवर ओवर। ठीक है, चलो। तो इजी था कि नहीं था ऐसे, ये है ना, बस यहां का वहां से जोड़ना है, दैट्स इट। तुम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोट लिख लो, 2 नोट लिखाते हैं, आ जाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोट्स लिख ले, पहला नोट लिख लो। हम लोग जब नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग चाहे 5 into 8 करें, चाहे 8 into 5 करें, बात सेम होता है कि नहीं, बात तो सेम होता है। पर सेट्स में ये बात सेम नहीं होगा, एज तुम लोग खुद देख पा रहे हो। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आया क्या, नहीं, अलग अलग है एकदम। तो पहला चीज लिख लो, इन जनरल, इन जनरल ए क्रॉस बी इज व्हाट, नॉट इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इन जनरल ये होता है, नॉट लाइक योर नॉर्मल मैथ्स जहां 2 into 3 इज द सेम एज 3 into 2, यहां ऐसे नहीं होता ये। सेकंड लिख लो, सेकंड नोट लिख लो, यहां से देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ तो n ऑफ a कितना है 2, n ऑफ b कितना है 3 है। यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, 2 3 6 हो गया। यहाँ पे भी एलिमेंट्स कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स आ रहा है, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स आ रहा है। ठीक है, तो अब अपने सेकंड नोट में आते, लिख लो, इफ इफ n ऑफ a इज p, a में कितने एलिमेंट्स है p एलिमेंट्स है a में, n ऑफ b इज q, b में कितने एलिमेंट्स है q एलिमेंट्स है। तो देयरफॉर n ऑफ a क्रॉस b में कितना एलिमेंट्स आ जाएगा p इंटू क्यू, पी क्यू एलिमेंट्स आ जाएगा। कितना एलिमेंट्स आ गया पी क्यू एलिमेंट्स। लाइक हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल है उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पे कितना एलिमेंट था 2 एलिमेंट, यहाँ पे कितना एलिमेंट था 3 एलिमेंट। तो क्या हो गया ये 2 into 3 कर दिए ना, कितना आ रहा था अपना ऑर्डर्ड पेयर्स, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ। ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज इट। सोचो कितना कुछ है इस चैप्टर में, कितना कुछ है, मतलब कितना कुछ लिखे अभी तक। सोचो कहाँ लोगारिथम्स में 8 10 लॉ बता दिए थे, फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग। ओके, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट फॉर टुडे, फिर अपने क्लास खत्म करेंगे आज का। ठीक है, फिर 2 क्लासेस में मस्त अपने को सम्स कंप्लीट करना है। और प्लीज जब नेक्स्ट क्लास आओगे तो पूरा रिवाइज करके आना, माथा में सब फिट रहना चाहिए। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट ड्यून। ड्यून सुना तुम लोग, नहीं सुना? तो तुम लोग सेट्स में तो सुना था, डी यू एन और क्या ई, तुम लोग ड्यून सुना है सेट्स में? तुम लोग ड्यून सुना है सेट्स? ये देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द सेट थ्योरी मूवी, दिस इज द सेट थ्योरी मूवी। हाँ, ये था तुम लोग का ड्यून, DUNE। अब मेरे को बताओ इसका मतलब तुम लोग क्या देखा है इस चैप्टर में, ये कहाँ देखा था तुमने? सुपर सेट में। ये हम लोग किस पे देखे थे याद है, ग्रेटर देन साइन वाला चीज, लास्ट क्लास। ए दिस साइन बी, इसका मतलब कौन पेरेंट सेट है, ए पेरेंट सेट हो गया। ये मुंह किसकी तरफ किया हुआ है, ए की तरफ ना, इसका मतलब ए इज व्हाट पेरेंट सेट ऑफ बी। ये हम लोग आज देखे हैं यूनियन, ये हम लोग किसमें देखे, ए यूनियन बी के हिसाब से देखे। या फिर अगर ये अलग आता है, अलग से ही आता है, तो उसको क्या बोलते पता है, यूनिवर्सल सेट, है ना। इसका 2 मीनिंग है बच्चों, अगर ये 2 सेट के बीच में आएगा तब यूनिवर्सल नहीं बनेगा, तब ये क्या बन गया यूनियन। पर अगर ये अलग से ही आ रहा है पूरा, यूनिवर्सल सेट।
ये क्या है फिर? इंटरसेक्शन। और ये जो सी टाइप का है, सी टाइप चार्जर, क्या हो गया? ये सबसेट हो गया। ए दिस साइन बी, इसका मतलब क्या हो गया? ये सबसेट हो गया। तो ये हसीन खेल क्या है? ड्यून मूवी के बराबर है। ठीक है, चलो ओके, आ जाओ। समझ में आ गया व्हाट इज ड्यून? अब हम लोग लास्ट पार्ट में आते हैं, आ जाओ। लिख लो वेन डायग्राम्स, 10 मिनट में खेला खत्म कर देगा। लिख लो सब वेन डायग्राम्स, एवरीबॉडी। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स क्या है? लिख लो पिक्टोरियल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। वेन डायग्राम क्या हो गया? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब हम लोग पिक्टोरियली बात करेंगे, पिक्चर्स दिखा दिखा के बात करेंगे। अभी तुम लोग दिखाई ना पिक्चर एक तो चलो आ जाओ। उस पिक्चर में क्या है, फॉलो करना। दो गोला। ये जब रेक्टेंगल बनेगा, दिस रेक्टेंगल विल डिनोट यूनिवर्सल सेट। दिस रेक्टेंगल विल डिनोट व्हाट? यूनिवर्सल सेट। इसके बाहर कुछ भी आ सकता है क्या? यूनिवर्स के बाद कुछ भी आ सकता है क्या? हाँ, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर सब कुछ आ सकते हैं, पर इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जब भी रेक्टेंगल अपने आज बनाएंगे, उसका मतलब क्या होगा? अपना यूनिवर्सल सेट। और गोले का मतलब, गोला होगा मतलब सेट हो जाए, प्लैनेट्स हो जाएंगे। तो गोले का मतलब क्या हो गया? सेट। और ये गोला बहुत सारा किसके अंदर दिखेगा? इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखेगा। ठीक है, चलो ओके। आओ अपने कुछ कुछ इंस्टेंसेस को देखेंगे। आ जाओ, कुछ कुछ इंस्टेंसेस को हम लोग को देखना है, फॉलो करते हैं। चलो ओके एवरीबॉडी, कम ऑन। ये हम लोग का क्या, कौन सा सेट हो गया है? यूनिवर्सल सेट। यहां यू लिख दो। एक बड़ा सा गोला बना लेना, उसके अंदर एक और गोला बना लेना। कोई खाएगा अंडा? आओ चलो अंडा खाते हैं। मस्त मजा आता है अंडा खा के। सब लोग अंडा खाते हैं यहाँ पे? और चिकन? प्याज खाती हो? श्योर? आजकल सब जैन लोग प्याज खाने लग गया एकदम। मेरे सारे फ्रेंड लोग जो है आजकल, वो आजकल कहीं कुछ भी नहीं है, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं आजकल, नो प्रॉब्लम। माने मेरे कुछ बंगाली फ्रेंड्स भी है, उन लोग फिश नहीं खाता है। तुम फिश खाता है? नहीं खाता है फिश? माने पहले ऐसा कुछ था कि जैन लोग प्याज नहीं खाएगा, मारवाड़ी लोग क्या है, चिकन विकन अंडा तक नहीं खाएगा। माने ऐसा सब कुछ होता था पहले। और बंगाली का तो फिश फेवरेट होता है, हिल्सा फिश। और आजकल सब कुछ सबसे ऐसा हो गया, मतलब जिसको जो खाना है खाओ। हाँ, प्योर। हम प्योर नहीं है, पर हाँ मस्त, बाहर जाते हैं तो मस्त मुंह में पानी आ जाता है जब चिकन टिक्का नाम सुनते हैं ना। रेशमी चिकन टिक्का, हे भगवान। बस वो टंगड़ी में से नहीं खाया जाता है, वो हड्डी जो होता है ना, क्योंकि हड्डी हम खाने का ट्राई किए थे एक बार, हम ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे। बोनलेस, आई लव बोनलेस। हड्डी में क्या है ना, रेड रेड ग्रीन ग्रीन दिखता है, फिर नहीं खा पाते उसको एकदम। बोनलेस में क्या होता है ना, वो क्रिस्पी क्रिस्पी होता है एकदम, पीरी पीरी गिरा हुआ रहता है उसके ऊपर, पीरी पीरी पाउडर जो है मसाला। केएफसी, आई लव केएफसी। जबर अफगानी का जो रोल है, चिकन टिप का रोल, ओ माय गुडनेस। जब से चिकन खाना स्टार्ट किए पनीर भूल गए हम। मेरा फ्रेंड मेरे को गलती से नहीं, जानबूझ के मेरे को खिला दिया था फिश। फिश फिश खिला दिया था, जो थूके उसको हम। फिश का ग्रेवी, फिश कभी खाई नहीं, पता नहीं मेरे को।
बोलते फिश इज गुड फॉर स्किन, माने बहुत स्किन अच्छा होता है उससे, पर नहीं चाहिए वैसे, फिश नहीं खा पाएंगे। आई लव प्रॉन। प्रॉन खाता है मतलब तुम लोग? हम आज तक प्रॉन नहीं खाए हैं। बाप रे बाप। चलो ओके आ जाओ। सो यहां पे बड़े सेट को सेट ए बना लो, छोटे सेट को सेट बी बना लो। ये पता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन नहीं है। कौन सा सेट किसके अंदर समाया हुआ है? ए बी के अंदर है। हाँ, ए बी के अंदर है, ए बी के अंदर है, बी ए के अंदर है। तो इस चीज को तुम लोग क्या लिख सकते हो? बी सबसेट ऑफ ए। बोलो है कि नहीं है? बी किसके अंदर आ गया अपना? ए के अंदर आ गया है बी। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट लिख लो। ए बी। चलो हम लोग शेड वेट करेंगे, आप समझेंगे चीजों को। ठीक है, आ जाओ। ये गोला ए को बोलते हैं अपने, ये गोला किसको बोल रहे हैं? बी को। ठीक है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है कि नहीं बताओ? टच कर रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। इस चीज को बोलते हैं अपने क्या? इंटरसेक्टिंग सेट्स। इंटरसेक्टिंग सेट्स क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये दोनों टच कर रहा है एक दूसरे को। ये हो गया लॉकडाउन के पहले का माहौल। मतलब बच्चे लोग मिलते थे, है ना, मिलना जुलना करते थे। टच मतलब क्या? मिलना जुलना करते थे, हैंडशेक ये सब होता था। और फिर आया लॉकडाउन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब जुदा हो गए एक दूसरे से। अब नॉर्मली है। ये तुम लोग का प्री लॉकडाउन फील्स बोलते ना, प्री पुजोर फील्स। ये है प्री लॉकडाउन फील्स, और ये हो गया पुजोर फील्स। नहीं, पुजोर फील्स तो नहीं है, ये लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन फील्स, लॉकडाउन में सब क्या है? हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ये हो गया ए और बी। लॉकडाउन फील्स है ये। नो टचिंग पॉलिसी। यहां पे टच कर रहा है क्या दोनों दूसरे को? नहीं। थैंक्स टू मोदी जी। इसको बोलते हैं अपने डिसजॉइंट सेट्स। इसको बोलते हैं क्या? डिसजॉइंट सेट्स। दोनों समझ में है क्या है? चलो ओके। डिसजॉइंट सेट्स में लिख लो, डिसजॉइंट सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब समझाओ क्या है? हाँ, अगर टच ही नहीं होगा तो इंटरसेक्शन बनेगा कैसे? तो ए और बी जब टच ही नहीं कर रहे हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट है क्या? नहीं। तो कॉमन पार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 5, एम्प्टी सेट। ठीक है, आओ थर्ड में आ जाओ। अपने आप 2-3 मिनट में खत्म करते हैं इसको। ठीक है, थर्ड में लिख लो। ए और बी में आ जाओ। ए और बी में इस पूरे चीज को शेड कर देंगे हम। ए और बी में आ जाओ, इस पूरे को शेड कर दो। ये जो पूरा शेडेड पार्ट है, पता है ये कौन से ऑपरेशन को डिनोट करता है? ए यूनियन बी को डिनोट करेगा ये डिनोट करेगा बिल्कुल ए यूनियन बी। देखो ये शेडेड पार्ट जो है, इसमें बताओ तो ए और बी का सारा एलिमेंट्स आ रहा है कि नहीं? सारे एलिमेंट्स आएगा। इस शेडेड पार्ट में ए का भी एलिमेंट आ रहा है, ए का भी एलिमेंट आ रहा है, और किसका एलिमेंट आ रहा है? बी का भी एलिमेंट आ रहा है। दोनों को मिला के बना है ना ये चीज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं, यहाँ पे फॉलो करना। ए तुम लोग का हो गया, पकड़ लो 1 2 3। बी तुम लोग का हो गया, पकड़ लो 2 3 5। ढंग से समझना। ए और बी सेट्स हो गया है। ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2 और 3। तो उसको यहां पे अपने कहां प्लॉट करेंगे समझो? बीच में प्लॉट कर देंगे।
2 और 3 को, क्योंकि 2 और 3 किसमें आ रहा है, ए के गोले में भी आएगा और बी के गोले में भी आएगा। ए में अलग क्या दिख रहा है अपने को, ए में अलग क्या दिख रहा है, 1 बराबर। तुषार जहां समझ नहीं है बोलेगा। बी में अलग क्या दिख रहा है, 5, तो यहां 5 आ गया। क्लियर। तो अब अगर तुम लोग ए यूनियन बी निकालते हो, बताओ तो यहां से क्या आ रहा है, 1 2 3 5 आ रहा है ना ए यूनियन बी में। और शेड हम लोग कौन से पार्ट को किए, शेड अपने ऐसे पार्ट को किए जहां मिला जुला के क्या दिख रहा है अपने को, 1 2 3 5। तमन्ना क्लियर है अभी। सो शेडेड पार्ट इज व्हाट, ए यूनियन बी, दैट्स इट। फोर्थ में आ जाओ। ए यूनियन बी देखे हैं तो अब क्या देखना होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। कम टू ए इंटरसेक्शन बी गाइस। बताओ तो कौन सा पार्ट को शेड करेंगे हम लोग, बीच वाले पार्ट को शेड करेंगे, बीच वाले पार्ट को, बिल्कुल सही। ये पार्ट अपना क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन, बिल्कुल सही। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन। जैसे यहां पे अपने देख रहे हैं ना, इसी एग्जांपल को लेते हैं अगर, तो क्या क्या आएगा, 2 3 आ जाएगा। ए और बी में बच्चों कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है, और ये तो कॉमन रीजन हो गया अपना, ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है ये, तो यहां तुम लोग 2 और 3 लिख दो। स्मृति ये क्लियर है। चलो, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन किस में आएंगे अब लोग, डिफरेंस वाले में, माइनस वाले में आ जाओ। आ जाओ ए और बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, फॉलो करना इस चीज को तुम लोग देखो। अपने ए माइनस बी को लूजली क्या समझते हैं, किसमें से किसको हटा रहे हैं, ए में से बी को हटा रहे हैं। एक बार शेड मत करना, ये हमारा पूरा ए था ना, ये पूरा ए है हमारा, पता है अपने को ए का गोला है, ए है। ए में से किसको हटा दोगे, बी का पूरा पार्ट हट जाएगा। तो इसमें से हम लोग किसको हटा रहे हैं, अरे बाबा वो टाइम, अरे रे रे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या किए, बी का जो भी पार्ट था सारा हट गया। तो ये जो ए का लेफ्ट ओवर पार्ट बचा है, इसको तुम लोग क्या बोलोगे, ए माइनस बी। ठीक है, तुषार वापस से बताए एक बार, ये हो गया तुम लोग का ए माइनस, करना क्लियर। वैसे ही ये पार्ट अपना क्या हो गया, दिस इज बी माइनस। कैसे आया है ये, पूरा बी का गोला लिए, उसमें से क्या कर दिए, पूरा ए के गोले को साइड कर दिए, तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट बी में बचा है वो सिर्फ और सिर्फ बी का है, उसको क्या बोलोगे, बी माइनस। ठीक है, चलो ओके। लास्ट एक बना लो तुम लोग, 6th में आ जाओ सभी यारो 6th में। एक ही सेट बनेगा, एक ही सेट बना। इस बार क्या देखने वाले हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट देखने वाले। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ जो ब्रह्मांड में है। हाँ, तो ये अगर हम लोग इसको अगर अपने सेट ए पकड़ते हैं, हाँ तो बैकग्राउंड को कर दो, बैकग्राउंड को शेड कर दो। ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट जो यूनिवर्स का है वो क्या हो जाएगा अपना, ए कॉम्प्लीमेंट। हर्षिता ये समझ में आया। इसी का एक लास्ट पार्ट देख लो तुम लोग, पहले बना लो। यहाँ पे सेट कितना लिए थे अपने, एक सेट लिए थे। आओ अब अपने 2 सेट को लेकर बात करते हैं, आ जाओ 2 सेट को लेकर बात करते हैं, ए और बी। बोलो निकालना क्या हम लोग को, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फंडा पूरा सेम रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ।
10 सेट क्यों ना फिट हो, अपना फंडा वही रहेगा, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ए को छोड़ दिए, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा यारो, रंग हो जाएगा। रंग रेजा रंग रेजा रंग रेजा रे, बाकी सबको शेड कर लोगे, बी भी आ जाएगा उसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। चलो जयराम जी की, दैट्स इट फॉर टुडे। 2 क्लास खत्म अपना पूरा सेट थ्योरी का। अब नेक्स्ट 2 क्लास मिलेंगे हम लोग, पूरा पढ़ के आना, एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो कुछ डाउट हो तो पूछो, वरना दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, सी या, टेक केयर, सायोनारा सायोनारा सायोनारा, बाय बाय।